प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। आज कलीसिया सामान्य काल के 30वां रविवार में प्रवेश करती है। आज का प्रभु का वचन हम सुनेंगे। जो नबी लोग भविष्यवाणी करते हैं वो प्रभु यीशु के जीवन में पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। आज का जो पहले पार्ट में हम सुनेंगे, जहाँ पर नबी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, जो बंदीगिरी में हैं उन्हें मुक्त किया जाएगा। और इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु में पूर्ण होते हुए नजर आएगी। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु यरीको के में एक अंधे भिखारी को चंगाई प्रदान करते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम प्रभु के पास आए हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में। एक ख्रिस्तीय जीवन में पवित्र मिस्सा बलिदान नहीं होना एक अधूरापन है। हम सच्चा ख्रिस्तीय बनना चाहते हैं तो हम पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। यानी कि पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित रहते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु अपना पवित्र शरीर और पवित्र लहू हम लोगों को देते हैं। यानी कि प्रभु की उपस्थिति पवित्र मिस्सा बलिदान में है। और उस प्रभु की उपस्थिति को बहुत सारे हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने पहचाना है। क्या मैं और आप उस प्रभु, जो प्रभु यीशु क्रूस पर मर करके जी उठे, उसको इस पवित्र मिस्सा बलिदान में पहचान पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? इस प्रभु में, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित प्रभु को चख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु की उपस्थिति इस पवित्र मिस्सा बलिदान में है। यदि आपको प्रभु को देखना है, प्रभु को करीब से देखना है, तो हमें अपने पापों को, गुनाहों को प्रभु के सामने प्रकट करना होगा। तो आइए हम खुले दिल से, स्वतंत्र होकर अपने गुनाहों, पापों को प्रभु के पास प्रकट करें, जिससे कि हम सच्चे पछतावे हृदय से उस प्रभु को देख पाएंगे, जिस प्रभु को देखने के लिए
स्तोत्र ग्रंथ कहता है, कौन प्रभु के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है? प्रभु के पवित्र पर्वत पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है, वही व्यक्ति प्रभु को देख सकता है जिनका मन हृदय निर्दोष है, जो हृदय से सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, पड़ोसियों की निंदा नहीं करता। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने गुनाहों पापों के लिए पछतावा करेंगे। और हम एक साथ कहें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दया याचना का गीत गाएंगे। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। तुम्हारी करुणा बेनशा थी, मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा बेनशा थी, मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आइए हम बड़ी भक्ति और आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सत्य के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर की बलिक में मने पापर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पितार, तू ही राजत, पावन आत्मा संत समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की
महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, विशेष रूप से जो बीमार से पीड़ित है, जिनके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोग शराब के लत में रहते हैं, बुरी आदत में रहते हैं, उनकी छुटकारा के लिए, और जिन भाई बहनों ने शैतान के बंधन में जकड़े हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन से प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, पद संख्या 7 से 9। मैं यह कहता हूँ, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तर देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा पहलौठा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की जाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे
साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भोले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसीलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलकीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीहो से निकल रहे थे, तो तेमुस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ।
लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देखूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब कोई भिखारी जनता से भीख मांगता है तो जनता की प्रतिक्रियाएं उस भिखारी के प्रति कैसी होती है? आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बड़ी उदारता से भिखारी को दान देते हैं और कुछ लोग हिचकिचाहट करके दान देते हैं, और यदि उसमें से कुछ लोग हैं, कुछ लोग देने के लिए मना करते हैं, कुछ लोग देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं, और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो थोड़ा दान देना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में कुछ ऐसे ही दृश्य संत मार्कुस अपने सुसमाचार में हमारे बीच में रख रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसा दृश्य रख रहे हैं कि बर्तिमेउस एक अंधा है। अंधा होने के कारण वह भीख मांगता और अपना पेट भरता है, और यह सड़क के किनारे भीख मांगता था। पवित्र वचन हमें बताता है कि वह अपने अंधेपन को दूर करने के लिए यीशु को पुकार पुकार कर कहता है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। क्योंकि अंधा व्यक्ति प्रभु को जानता था यीशु कौन है। भले ही वह आंख से अंधा था, लेकिन वह जानता था कि दाऊद का पुत्र कौन है। वह अंधापन से दूर होना चाहता था। वह प्रभु यीशु से भीख नहीं मांग रहा था, प्रभु यीशु से वो खाने पीने के लिए भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि वह अंधापन से दूर होने के लिए भीख मांग रहा था। क्योंकि वह जानता था, क्योंकि वो जानता था, पहचानता था कि दाऊद का पुत्र कौन है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में हम पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कितने लोगों ने प्रभु यीशु को पहचाना। हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे 4 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कि कौन लोग प्रभु यीशु को पहचाना, कौन लोग प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, कौन लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किया, कौन लोग प्रभु यीशु को अस्वीकार किए। आइए हम प्रथम मनन चिंतन करते हैं। हम पहले वर्ग के लोगों को देखते हैं, धर्मगुरु जो अगुवा थे। उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी जब उन्होंने प्रभु यीशु को प्रथम बार देखा, प्रभु यीशु की वाणी को सुना, प्रभु यीशु के वचनों को सुना, तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी? विशेष रूप से शास्त्री और फरीसी जो अगुवा हुआ करते थे, धर्म के अगुवा हुआ करते थे, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र वचन हमें बताता है कि ये शास्त्री और फरीसी लोग यीशु को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे। ये धर्मगुरु लोग, शास्त्री और फरीसी लोग यीशु को जो विश्राम दिवस के दिन जो नियम को तोड़ता था, इसलिए इसको नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, और प्रभु यीशु को कभी कभी नाकेदारों और पापियों के बीच में भोजन करते हुए देखते थे, इसलिए यीशु को भी ये लोग पापी घोषित करते थे। और यहां तक कि धर्मगुरु लोग भी चिन्ह और चमत्कार मांगते थे ताकि हम विश्वास करें। हम में से हमारे बीच में कई सारे धर्मगुरु लोग हैं। क्या हम उस प्रभु को पहचानते हैं जो प्रभु इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित है,
जो आज अपने शरीर को तोड़ करके अपने लहू को तोड़ करके हम सबों को देने वाले, क्या हम गुरु होने के बावजूद भी, क्या एक पुरोहित होने के बावजूद, एक धर्मबहन होने के बावजूद, एक ख्रिस्तीय होने के नाते क्या हम उस प्रभु को पहचानते हैं? और दूसरे वर्ग के लोगों को देखते हैं, एक साधारण जनता क्या प्रभु यीशु को पहचाने की नहीं पहचानी? वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु की वाणी को सुनकर, प्रभु यीशु की बातों को सुनकर दंग रह जाता है और आपस में पूछते थे कि आखिर ये कौन है? ऐसा बातें बोलना हमने आज तक किसी से नहीं सुना। यानी कि जब यीशु बोलते थे, अधिकार के साथ बोलते थे। इसलिए हम वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार हमें बताता है कि एक सामारी स्त्री आई यीशु के पास। यीशु जब उसने कहा कि मैं तुम्हें संजीवन जल दूंगा और वह जल आप पिएगी और आपको प्यास नहीं लगेगी, और यह सामारी स्त्री प्रभु यीशु को पहचान लेती है और कहती है कि आप सचमुच में एक नबी है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, साधारण जनता प्रभु यीशु के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे थे, इसलिए साधारण जनता भी प्रभु यीशु को पहचानती थी। प्रभु यीशु को पहचानती थी कि प्रभु यीशु कौन है। और तृतीय वर्ग के लोगों को हम देखते हैं, वो है अधिकारी लोग, राजनीतिक नेता लोग। विशेष रूप से हम राजा हेरोद को देखते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु के बारे में उन्हें पता चला कि प्रभु यीशु एक राजा है, इस धरती के नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा है, तो सब राजा लोग बेचैन हो गए। प्रभु यीशु को देख करके ये डिस्टर्ब हो गए, इरिटेट हो गए। प्रभु को देख करके राजा लोग इरिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि अब हमारा अधिकार छीनने वाला है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, चौथे वर्ग के लोगों को हम देखते हैं, यीशु के अपने शिष्य लोग। क्या शिष्य लोग यीशु को पहचान पाए थे? क्या यीशु को सचमुच में पहचान पाए थे? क्या पवित्र बाइबल हमें बताती है, पेतरुस ने पहचाना। उन्होंने कहा आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अस्वीकार किया। फिर उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु को स्वीकार किया। जब प्रभु यीशु एक दिन समुद्र के किनारे, समुद्र के उस पार जा रहे थे, आंधी आती है, आंधी को वे शांत करते हैं, तो ये शिष्य लोग पूछते हैं, अरे आखिर ये कौन है जो आंधी भी इसकी बात को सुनती है, आंधी भी इसकी आज्ञाओं का पालन करती है। यानी कि शिष्य लोग भी प्रभु यीशु के साथ रहते वक्त उन्हें नहीं पहचान पाए थे। आज के सुसमाचार में हम क्या देख रहे हैं? एक अंधा व्यक्ति प्रभु को पहचान रहा है। वो कह रहे, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लेकिन उन्होंने प्रभु को पहचाना है, लेकिन लोग उन्हें रोक रहे, चुप करो। उन्हें रोक रहे हैं प्रभु को पुकारने से। ये यिरिको का अंधा का प्रार्थना था। उन्होंने प्रभु को पहचानने के लिए कई लोग उससे रोक रहे थे। यही हमें पवित्र बाइबल हमें बताती है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या हम प्रभु को पहचानते हैं? क्या एक पुरोहित होने के नाते क्या मैं प्रभु को पहचानता हूं? एक धर्मबहन होने के नाते क्या आप सचमुच में प्रभु को पहचानते हैं? एक ख्रिस्ती होने के नाते क्या आप सचमुच में प्रभु को पहचानते हैं? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक सिद्धांत सिंपल सा है। यदि मेरे पास कुछ है, खाने की कुछ चीज है, तभी हम दूसरों को दे सकता हूं। आप भी, यदि आपके पास कुछ सामग्रियां हैं, यदि कोई मांगे, यदि आपके पास है, तभी वह आप दूसरों को दे सकते हैं। ठीक ऐसा ही है। यदि मैं प्रभु को पहचानूंगा तो निश्चित रूप से प्रभु को मैं दूसरों को दूंगा। यदि मैं प्रभु को पहचानूंगा, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की दया को, प्रभु की क्षमा को पहचानूंगा, तो निश्चित रूप से मैं दया दिखाऊंगा, क्षमा दिखाऊंगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक उदाहरण लीजिए। यदि माता पिता पवित्र जीवन क्या है यदि वे लोग नहीं जानेंगे, तो निश्चित रूप से वे अपने बच्चों को पवित्र जीवन क्या है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं दे पाएंगे। दूसरा उदाहरण लीजिए। यदि माता पिता ये प्रभु के वचनों का स्वाद नहीं किए हैं, तो वे अपने बच्चों को
अब बच्चों को इसका स्वाद नहीं चखा सकते हैं। तीसरा उदाहरण लीजिए, यदि एक विश्वासी होने के बावजूद भी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के प्रभु की शक्ति है, प्रभु यीशु की उपस्थिति है, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं, तो हम कैसे हमें पवित्र मिस्सा में आने के लिए हमें रुचि होगी? कैसे हम दूसरों को प्रभु के पास पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं? यदि हम पाप स्वीकार संस्कार में पाप स्वीकार के महत्व को नहीं जानते हैं, तो हम कैसे लोगों को पाप स्वीकार करने के लिए हम लोगों को निमंत्रण दे सकते हैं? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें भी कई सारे, हम प्रभु को एक बार स्वाद हमने चखा, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु को भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है और उन्हें रोकती है प्रभु के पास आने के लिए। सबसे पहली बात तो रोकती है आलसीपन, जो प्रभु के वचनों को, जब प्रभु का वचन पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन आलसी हमें रोकता है। दूसरा चीज हमें है मोबाइल तो बहुत बड़ा, और जिस प्रकार यूरोप के अंधे को जो भीड़ उसे चुप करा रही थी, वैसा ही मोबाइल भी आज हम सबको चुप कराती है प्रभु के पास आने के लिए। और तीसरा है नशीले पदार्थ, बुरी आदतें, शराब इत्यादि हो सकता है। और चौथी हो सकता है हमारा मित्र हो सकता है हमारे घर वाले हमें प्रभु के पास आने से रोकते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए आज हम प्रार्थना करें इस पवित्र मिस्सा बलिदान की प्रभु हम लोगों को पवित्र आत्मा दे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस खुदा को, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित है, उसको पहचानने में सक्षम हो जाए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें और कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टि करता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भरे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने उन्हें चुना है आपके पवित्र कार्य को करने के लिए। उन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कीजिए ताकि वे अपने पवित्र जीवन द्वारा सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के सभी अधिकारियों और सभी नेताओं के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं
हे प्रभु, तू उन्हें अपने ज्ञान से भर दे ताकि वे देश के सभी नागरिकों के लिए कार्य कर सके, जिससे हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तू दया सागर है। हम सभी विश्वासियों को आपके समक्ष लाते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में जो भी आपसी झगड़े हैं, मनमुटाव के कारण परिवार टूटता जा रहा है, प्रभु तू अपने प्रेम से उस परिवार को जोड़ दे ताकि वह परिवार एक पवित्र परिवार बन सके। उस परिवार में तेरी आशीष आए और वह परिवार कृपा का माध्यम बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज हम संसार भर के सभी रोगियों एवं दुखियों के लिए आपके पवित्र हाथों की चंगाई की मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो इस संसार में रहते हुए अपने आप को, अपने जीवन को तुच्छ समझते हैं। बीमारी के कारण उनका मन टूट गया है। हे चंगाई दाता ईश्वर, उन्हें अपने घावों द्वारा बल प्रदान कर, जिससे वे भले चंगे हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी युवक युवतियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, निराश और हताश हैं। हे प्रभु, तू उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें सही दिशा में ले चल ताकि वो अपने जीवन को एक अनमोल जीवन समझ सकें और आपके बताए हुए राहों पर चलते हुए अपने जीवन में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञाता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारे यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन लोगों ने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया, कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन लोगों ने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वह जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी बाती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ए प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर मैंने दया जीवन कर। प्रदान करे। हे प्रभु यीशु ईश्वर के क्रिस्त मेरा मेमने शरीर जो संसार के पाप हर या मेरे लिए लेता है, विचार और दंड हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे यानी जीवन की रक्षा करता रहे। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु मेरे प्रभु, हे प्रभु मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु को उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु को हमने ग्रहण किया है, प्रभु का आज सुना है, हमने हमें आश्वासन दिए हैं। प्रभु हमसे कह रहे हैं भरोसा रखने के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे दुख और पीड़ा के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हम लोगों की गरीबता के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं। माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए भी तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए जो जीवंत वचन है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूं।